वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि अपने मन को कंट्रोल करने से क्या बेनिफिट होता है। सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आज मैं आपको रियल लाइफ का लेसन देने वाला हूँ कि आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो आपका मन है ना, कुछ परसेंट लोग होते हैं ऐसा जो मन को अपने कंट्रोल पर नहीं करते, तो क्या है कि उनके साथ बहुत सी दुर्गति भी हो जाती है। और आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगे, ये इंद्रिय है, समझ लो। ये मन जो है ना, ये इंद्रिय है। अगर आप अपनी मन को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो फिर वही है, ये इंद्रियों के चक्कर जैसा आपको दर बदर भटकाता है कि ये मेरे को करना है, वो करना है, वो करना है। भले उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन मेरे को वो चाहिए। ये मन ही है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगे ना, तो आपको सही बेनिफिट कैसे मिलेगा, तो वो आज आपको मैं कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि आप अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। खुद को, अपने आप को देखो कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि निर्णय तो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका मन जर बदर आपको भटका रहा है। तो आप सबसे पहले अपने आप को नियंत्रण करना, सबसे पहले आप अपने आप को विवेक से, ज्ञान के जरिए से आप अपने मन को कंट्रोल पे कर सकते हो। अन्यथा फिर आप सही समय में उचित निर्णय लेने की आप में काबिलियत नहीं है, तो फिर जो आपका मन है ना, आपको दर बदर भटकाएगा। तो आपको विवेक ज्ञान के जरिए आपको अपने मन को अपने अधीन करना है, तब जाके आपका मन आप पे कंट्रोल पे होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरे को कंट्रोल करने से पहले सबसे पहले खुद को कंट्रोल किया जाता है ना, तो ठीक उसी प्रकार सबसे पहले आपको दर बदर ऐसे इंद्रिय आपको भ्रम में डालती है, या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा कार्य करवाती है जिसके ज़रिए आपको बाद में पछतावा होता है कि मेरे को ये चीज़ करना ही नहीं चाहिए था। तो आपका मन होता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी, या फिर एक सर्वश्रेष्ठ राजा भी, या फिर एक सर्वश्रेष्ठ नेता भी, और दूसरों को कंट्रोल करने से पहले खुद को पहले कंट्रोल करेगा। जब वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा ना, तो फिर वो दूसरे को प्रेरणा उत्साह देगा। तो ठीक उसी प्रकार ये आपका जो मन है ना, आपको दर बदर भटकाता है, तो सबको सबसे पहले आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा विवेक से, ज्ञान से। तब जाके आप सही निर्णय ले पाओगे, अन्यथा नहीं ले पाओगे। ये मन आपको फिर दर बदर भटकाएगा, और फिर बाद में आपको अफसोस और पछतावा ही होगा कि मेरे को ये करना ही नहीं चाहिए था। ये मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। तो इसको आप कैसे तरीके से उपयोग कर सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको राह दे सकता हूँ। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है। जो अपने आप को कंट्रोल कर लिया ना, वो सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है। ये मन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मन, मान के चलो आपको पार्टी पे जाना है और आपको अपने कुछ भी चीज़ ऐसा कार्य करना है जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो आप पार्टी पे ना जाते हुए आप वो चीज़ करोगे जो इम्पोर्टेंट है। वो कैसे करोगे? मन और माइंड, माइंड का उपयोग करके आप अपना मन को अपने कंट्रोल पे कर सकते हो। क्योंकि देखो, मन बोलता है चलो यार चलते हैं, इंजॉय करते हैं, और आप विवेक से इम्पोर्टेंट चीज़ उस चीज़ को दे रहे हो जो मेरे लिए अहमियत है, तब जाके आपका मन आप पे कंट्रोल पे होता है। अन्यथा फिर मन जो है ना, आप पे कंट्रोल पे नहीं होगा, वो दर बदर आपको भटकाएगा। और इसी के ज़रिए 80% लोग इस मन के ज़रिए बह जाते हैं, और उनको कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, इनको ज़्यादा उतनी समझ नहीं होती जितनी समझ ज़रूरत से ज़्यादा मन को अपने कंट्रोल पे करने वाला एक सर्वश्रेष्ठ की होती है। तो जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ चीज़ अचीव कर सकते हो, क्योंकि मन ही है। मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। तो मन को आप अपने कंट्रोल में कर लोगे, तो क्या है कि आप इस मन को वो हर एक राह दे सकते हो। मेरे को देखो, आप अगर कहीं भी जाना है, तो आप अपना माइंड और अपना मन को कंट्रोल पे करके आप उस मार्ग को चुनोगे जहाँ मुझको जाना है। ठीक उसी प्रकार आपका मन आप कंट्रोल पे हो जाएगा ना, तो आप भी जो भी चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में एकाग्रता के साथ अपना मन को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, उसमें जोड़ सकते हो। तब जाके ही आपका मन आपका कंट्रोल पे होगा, और आपको सही तरीके से उसका बेनिफिट तभी मिलेगा मन का, जब आप ज्ञान के जरिए आप अपने मन को कंट्रोल पे कर पाओगे। तब देखना एकाग्रता आपकी दुगनी हो जाएगी। ये मन और आपका माइंड, ये दो ही है जो आपको सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। इसका कैसे तरीके से उपयोग कर सकते हो, ये तो आपके ही ऊपर डिपेंड होता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है। ये मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। कि एकाग्रता कंट्रोल के बाहर नहीं होती जब आप अपने मन को कंट्रोल पे कर सकते हो, और यही उचित है। जो भी अपनी लाइफ में सर्वश्रेष्ठ बने ना, जो भी आप देखे होगे, तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये अपने मन को कंट्रोल करके वो हर एक चीज़ में अपना एकाग्रता दिए हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको भी ये मन का सही तरीके से बेनिफिट आप
लोगे और आप एकाग्रता के साथ इसका सही तरीके से उपयोग करना सीख जाओगे ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो, बहुत कुछ चीज़ हासिल कर सकते हो। अन्यथा किसी दूसरे से प्रेरणा और उत्साह, ये मन ही तो है जिसके ज़रिए आप अपने लाइफ में या फिर अपने बॉडी पे कुछ भी चीज़, हाँ, समझो इस बात को। तो मन आप कंट्रोल पे हो जाएगा ना, तो आप इसको सही राह दे सकते हो। जैसा तालाब में पानी है और फिर या फिर मैं उसको एक राह दे सकता हूँ, बाढ़ को तोड़ के एक मार्ग दे सकता हूँ जिसके ज़रिए तालाब का पानी दूसरी जगह पे जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आपका मन आपको ऐसे ही उपयोग करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक मार्ग देना, सही मार्ग, तब जाके आपका मन का आपको सही बेनिफिट मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। आपका मन आप पे कंट्रोल पे हो जाएगा ना, तो क्या है कि आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हो, क्योंकि ये मन है ना आपको दर बदर इंद्रियों वजह से भटकाता है। तो क्या है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। मैं आपको सीधी बात बताऊं, यही रियलिटी है। तो जब आपका मन आप पे कंट्रोल पे हो जाता है तो आप ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकते हो। आपकी जो इंद्रियां है ना, वो सारी इंद्रिय आप अपने कंट्रोल पे कर सकते हो। जब आप अखंड ब्रह्मचर्य की अवस्था में आओगे ना, तो क्या है कि जो मन है ना आपको दर बदर भटकाता है, विचलित करता है, आपको माया पे डालता है, भ्रम पैदा करता है। तो जब आपका मन आप पे कंट्रोल पे हो जाता है, तो क्या है कि आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। एकाग्रता आपकी मन में होती है ज़रूरत से ज़्यादा माइंड से, क्योंकि सबसे पहले जो आपका मन है ना, ये चंचल होता है। और चंचल होगा मन आपका, तो लगता है कि आप इसको अच्छे से कंट्रोल भी कर पाओगे। कंट्रोल आप केवल और केवल ज्ञान के जरिए माइंड का उपयोग करके अपनी ऊर्जा, अपनी जो मन है, आप इसका सही तरीके से एक मार्ग दोगे, तब जाके मन और आपका माइंड, सबसे पहले मन आपको कंट्रोल पे करना है तभी, जब आप माइंड का, अपनी ज्ञान का उपयोग करोगे तब। नहीं तो फिर ये मन आपको दर बदर भटकाएगा और आपको कंट्रोल पे नहीं ला पाओगे आप अपने आप को। तो आपको ज्ञान के जरिए इस मन को अपने कंट्रोल पे करना है, तब जाके आप इस मन का सही बेनिफिट ले पाओगे, अन्यथा नहीं ले पाओगे। लाइफ में भी ग्रो होना है तो सबसे पहले आपको अपने मन को कंट्रोल पे करना पड़ेगा। फ्रेंड, यारी दोस्ती, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, यही तो है ना, आर्टी पार्टी, यही होते हैं जो आपको दर बदर भटकाते हैं। चलना, इंजॉय, मन ही तो बोलता है संतुष्ट और इंजॉय और मस्त, ये सब कुछ चीज़ अच्छा फील होना, ये मन ही तो है। तो ये सब कुछ चीज़ से आप सेक्रीफाइस, ये सब कुछ चीज़ से दूर हो जाते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, सबसे बेटर बन सकते हो। तो आपको अपने मन को ऐसे कंट्रोल पे करना पड़ेगा, अन्यथा फिर यही आपको दर बदर भटकाएगा। देखने का नज़रिया भी आपका बदल जाता है जब आपका मन आप पे कंट्रोल पे हो जाता है, क्योंकि जो मन है ना, वो आपको अगर निगेटिव ये सब कुछ चीज़ चिंतन आए जिसके ज़रिए आपकी प्रभाव पड़ता है, आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि आप जब निगेटिव ये सब कुछ चिंतन और गलत तरीके से इंटेंशन के साथ देखते हो ना, तो क्या है कि आपको माइंड में प्रभाव पड़ता है, और माइंड में प्रभाव पड़ता है तो फिर वैसे ही है, जैसा बोर्ड है उसमें पलक लगा दिया जाए तो लाइट जल सकती है, और फिर उससे करंट की प्रभाव से किसी दूसरे में भी कनेक्शन करके किसी दूसरा भी बल्ब जला सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब आपके माइंड में प्रभाव पड़ेगा ना, तो निगेटिव चिंतन और थोड़ा, तो उससे क्या है कि आपकी बॉडी में प्रभाव पड़ेगा, और बॉडी में प्रभाव पड़ेगा तो फिर आप इस कैसे तरीके से उपयोग करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो। जब आपका मन आप पे कंट्रोल पे नहीं होता, तो मन को कंट्रोल करने के लिए आप सिर्फ बुद्धि से ही उपयोग कर सकते हो, ज्ञान और विवेक से। अन्यथा फिर ये मन आप पे दर बदर आपको भटकाएगा और इंद्रियों के चक्कर कटवाएगा। कहीं पे भी आप जा रहे हो तो क्या है कि जनरेशन अभी बहुत कुछ चेंज हो गया है, कि मैं आपको अपने अकॉर्डिंग इसलिए बता रहा हूँ कि न्यू जनरेशन के अनुसार, कि जैसा हम बाहर ही गए घूमने, तो क्या है कि कौन कपड़ा कैसा पहना है, तो इसके ज़रिए क्या है कि अगर आपकी इंटेंशन अच्छा पॉजिटिव है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो मन को। अगर आपकी इंटेंशन अगर अच्छी नहीं है तो फिर लगता है कि आप अपने आप को भी कंट्रोल कर पाओगे, आपका मन को नहीं कर पाओगे। तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहोगे तो क्या है कि आपके लिए बेटर है। अन्यथा फिर जिसका मन कंट्रोल पे नहीं होता ना भाई, तो वो भी जानता है जिसमें बीत रही है, और वो इसका कैसे तरीके से उपयोग करता है वो तो फिर वही जानता है, जिसको ज्ञान का उपयोग ना करते हुए भलती तरीके से उसका मन का उपयोग करता है। तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा ज्ञान के जरिए, तब जाके आपका मन आप पे कंट्रोल पे होगा, अन्यथा फिर नहीं होगा। कंट्रोल पे नहीं होता तो दर बदर वो अपने आप को कुछ भी चीज़ ऐसा चीज़ करते रहता है जिसका कोई महत्व ही नहीं है, जिसका मन कंट्रोल पे नहीं होता।
तो आपको अपने मन को कंट्रोल पे करना पड़ेगा, तब जाके भी आपको खुद को प्राउड फील हुआ। और जो अदरवाइज़ जो टाइम बर्बाद करते थे आप यारी दोस्ती कटर मस्ती, तो क्या है कि ये सब कुछ चीज़ से आप दूर हो जाओगे जब आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आपका अपना मन को कंट्रोल पे करके। तो देखना, आप 1% गिनती ना मन को कंट्रोल करके आप अपने आप को इम्प्रूव करने में आपका मन को लगाओगे, तब जाके आपका मन का आपको सही बेनिफिट मिल पाएगा। नहीं तो फिर ये मन आपको बोलेगा नहीं, आज स्टार्ट करते हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी होता है, जोश होता है, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना फर्स्ट टाइम में, तो क्या है कि मन उत्साह होता है, और फिर बाद में आप नेगेटिव चिंतन होके आप बंद कर देते हो वो चीज़। तो ये मन ही तो है। तो मन को पॉजिटिव तभी रख पाओगे जब आप ज्ञान के जरिए आप विवेक से मन को अपने कंट्रोल पे कर पाओगे, अन्यथा फिर नहीं हो पाएगा मन आपका कंट्रोल पे। पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर देता हूँ ना, तो क्या है कि आपको जब मन है ना आप पे कंट्रोल हो जाता है, और आपको दूसरा बेनिफिट ये भी मिलता है कि आप थॉट आप चाहे कहीं पे भी हो, आप जहाँ भी जा रहे हो, तो माइंड में क्या है कि लोगों की पॉजिटिव थॉट होता है, और यही उचित है। जैसा तालाब में फेंका हुआ एक पत्थर, पानी की उसका लहर आखिरी तक पहुंच सकती है, तो ठीक उसी प्रकार जैसा आप पॉजिटिव चिंतन मन में ये सब कुछ चीज़ करते हो ना, तो क्या है कि अगला व्यक्ति में प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ेगा तो फिर वही है, आपको फिर असर दिखेगा कि मेरे को जितना हो सके उतना मैं पॉजिटिव रहूँगा, उतने ही मेरे लिए बेटर है। नहीं तो फिर आप जितना नेगेटिव सब कुछ चिंतन अगर आप मन और माइंड में रखोगे ना, तो वैसे आप ढल जाओगे और वैसे आप बन जाओगे। ऐसे विचार और चिंतन और क्रिएटिविटी के जरिए ही आप अपना भविष्य भी बनाते हो। ऐसे ही बनता है भविष्य। आप क्या सोचते हो, आप क्या देखते हो, और आप अपने अंतरात्मा अपने मन पे क्या विचार, ये सब कुछ फील करते हो, ये तो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड होता है। मैं सिर्फ मार्ग दे सकता हूँ कि आप अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आप ना थोड़ा स्पिरिचुअल से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो जब आप मन कंट्रोल ये सब कुछ चीज़ नहीं होता तो, और यही उचित है। जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे ना, उतनी आपके लिए बेहतर है। तो जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल से कनेक्ट होने की कोशिश करना उतने ज़्यादा आपके लिए बेटर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो क्या है कि आपका मन है आप कंट्रोल पे आने इसलिए लगता है क्योंकि हम जिसके प्रति समर्पण होते हैं उसी के प्रति हम ढल जाते हैं, और जिसके प्रति हम ढल जाएंगे तो वैसे ही विचार और चिंतन हमारे माइंड में और मन पे चलेगा ना। तो ठीक आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो जाते हो जब आप अपने मन को कंट्रोल पे नहीं कर पाते, तो और यही उचित है। मन कंट्रोल पे नहीं होता है तो आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो जाना, आपका मन आप पे कंट्रोल पे हो जाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करने से अच्छा है कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। ये मन ही तो है किसी दूसरे से भिड़ना, अपने आप को कंपेयर करना कि मैं तेरे से सर्वश्रेष्ठ हूँ, तू मुझसे सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या है कि आपका मन आप पे कंट्रोल पर रहता है, तो क्या है कि आप किसी से कंपेयर नहीं करते, आप अपने आप को इम्प्रूव में लगाते हो अपना खुद का मन को। यही उचित है। इस कंफर्ट जोन में रहते हैं, उस कंफर्ट जोन में अगर आपका माइंड और आपका फ्रेंड का माइंड और आपका मन और आपका दोस्त का मन अगर सेम मिलता नहीं, तो लगता है कि आपका दोनों विचार चिंतन मन एक साथ फील हो पाएगा एक दूसरे के प्रति, नहीं हो पाएगा। तो आपको सेम माइंड सेट वाला, सेम आपको जैसा प्रेरणा उत्साह, ताकि लगने चाहिए कि हाँ मेरे साथ कोई है, मेरे साथ ऐसा फ्रेंड है जिसके ज़रिए मैं कुछ भी चीज़ ऐसा चीज़ करता हूँ जिसके ज़रिए मेरे को पॉजिटिव फील होता है। का मन आप कंट्रोल पे और तभी होगा जब आप मेडिटेशन या फिर अलोन रहोगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वनवास चले जाओ, ऐसा साधु सन्यासी वाली लाइफ जियो जो संसार बंधन को छोड़ के मन को कंट्रोल करने के लिए किसी तपस्या और योगी बन जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हम संसार में रह के मन को कैसे 3 तरीके से ही कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट है कि स्पिरिचुअल से कनेक्ट होके, और दूसरा आपको अपने मन को ज्ञान के जरिए विवेक से ही कंट्रोल पे करना पड़ेगा, और तीसरा मेडिटेशन करना, कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करना। आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाएगी ना, तो क्या है कि आपको जो चक्रास है, 7 चक्र होते हैं, वो एक्टिव हो जाएगा। और 7 चक्र एक्टिव हो जाएगा ना, तो क्या है कि आपकी इंद्रियों और ये जो मन है ना आप पे कंट्रोल पे आ जाता है। क्योंकि जब आपके 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं तो आपका मन आप पे कंट्रोल पे तभी होगा जब मैं ऐसा आपको राह दे रहा हूँ, और आप इस राह पे चल के अपना मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, निर्णय तो आपके ऊपर डिपेंड होता है। मैं सिर्फ आपको मार्ग दे सकता हूँ। देखो ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग से सबसे बड़ा दुश्मन क्या है पता है? ये मन ही है।
अगर मन जिसे कंट्रोल पे है ना, तो वो इस कलयुग की हर बुरी परिस्थिति से, नेगेटिव चिंतन, डिप्रेशन और आधा कपड़ा पहनना, नेगेटिव चिंतन, ये सब कुछ चीज़ जो कलयुग की परिस्थिति और जनरेशन के हिसाब से चल रहा है ना, तो आप इस चीज़ से अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। क्योंकि जो कलयुग का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो है मन। तो आपको इस माया रूपी संसार से अगर ये कलयुग की परिस्थिति से अपने आप को ऊपर उठाना है, तो आपको अपने मन को कंट्रोल पे करना पड़ेगा। जब आपका मन आप पे कंट्रोल पे हो जाएगा ना, तो आप इस माया रूपी कलयुग की जनरेशन है ना, जो अभी है न्यू, इस सब कुछ चीज़ से अपने आप को ऊपर उठा के हर एक परिस्थिति से अपने आप को उभार सकते हो, बेहतर बना सकते हो। अन्यथा फिर वही है कि आप ये कलयुग की जनरेशन है, आधा कपड़े, ये सब कुछ नेगेटिव थॉट और मन कंट्रोल पे नहीं रहना, इंद्रिय को चक्कर काटना, इसमें ही पड़ जाओगे। महाभारत में भी अर्जुन को वासुदेव श्री कृष्ण ने सिर्फ यही बोला था, ये मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। तो जो मन को अपने कंट्रोल पे कर लिया ना, तो वही सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। अन्यथा फिर सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का भी कोई महत्व नहीं है अगर उसका मन आप पे कंट्रोल पे नहीं है तो, ना। तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये भागवत, श्रीमद् गीता, ये सब कुछ चीज़ें कोई महत्व नहीं होगा। जो उस चीज़ में लिख के उस चीज़ को आप फॉलो नहीं करते, आपका मन आप पे कंट्रोल पर जाएगा तो आप हर एक चीज़ विवेक तरीके से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को सही निर्णय या सही मार्ग दे सकते हो। क्योंकि देखो देखो, अगर बुरी परिस्थिति आ जाता है ना, तो क्या है कि सबसे पहले आपके माइंड में प्रभाव डालता है, ठीक है। माइंड में पहले प्रभाव डालता है, फिर आपके मन में विचार, चिंतन आपके मन में फील होता है कि मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। डर जाते हो आप। माइंड से सबसे पहले प्रभाव डालता है माइंड में कोई भी चीज़, तो क्या है कि उसके बाद मन में जाता है, फील होता है। तो क्या है कि आप जितना हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे। मानता हूँ कि कितने ही पॉजिटिव रखोगे, जितना हो सके उतना आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, तो उतने ज़्यादा थोड़ा बहुत प्रभाव पहुँचता है। तो क्या है कि मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहना और अपने आप को विवेक ज्ञान तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करना। अन्यथा फिर आपका मन आप पे कंट्रोल पे नहीं होगा। सही समय में सही निर्णय लेने की काबिलियत अगर जिसमें नहीं है ना, तो फिर वो चाहे कितने ही अपने आप को आगे बढ़ा ले, वो फिर उसका कोई महत्व नहीं। अगर सही समय में सही निर्णय लेने की जिसमें काबिलियत और क्षमता ना हो, तो कब वो निर्णय और काबिलियत और क्षमता तब में आप में आती है, दो तरीके से होती है। फर्स्ट, एकाग्रता, और मन और माइंड ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो, तब जाके आप ये दोनों तरीके से हर बुरी परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। अन्यथा फिर वही है, अपने आप को उस परिस्थिति में डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपने चैनल पर आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो मन को कैसे कंट्रोल करना है, मैं इसमें सारी जानकारी दे दी है कि आप अपना मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जो अपने मन को कैसे कंट्रोल कर, ताकि इसके ज़रिए हम एक दूसरे के प्रति समर्पण होकर, जैसे मैं आपको गाइड किया, तो हम एक दूसरे की प्रेरणा बन उत्साह के साथ अपने आप को कैसा, मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो सारी जानकारी हम एक दूसरे के प्रति जो हमें है ज्ञान और विवेक, जिसके ज़रिए हम किसी दूसरे को दे सकते हैं, उसके ज़रिए वो अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता है, उसी के ज़रिए मैं जैसा आपको गाइड किया हूँ, तो वैसे आप किसी दूसरे को ये वीडियो शेयर करना, तो इस वीडियो से उसकी हेल्प हो पाएगी।